नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे डिजिटल खजाने की बात करने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट के लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री टॉपर की। अगर किसी को भी इतिहास और जनरल नॉलेज यानी जीके को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझना है ना, तो ये चैनल एक परफेक्ट सिलेबस की तरह काम करता है। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि कैसे ये जटिल सी लगने वाली जानकारियों को इतना आसान और दिलचस्प बना देता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज, जी हाँ 10 लाख से ज्यादा। इनके सबसे पॉपुलर इंडिया बेसिक जनरल नॉलेज वाले कंटेंट ने ये आंकड़ा छुआ है। और सच कहूं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये नंबर सीधे तौर पर बताता है कि एजुकेशन के फील्ड में इनकी पहुंच कितनी जबरदस्त है और कितने सारे स्टूडेंट्स सटीक जानकारी के लिए इन पर भरोसा करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम इसे 4 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, हिस्ट्री टॉपर का एक क्विक इंट्रोडक्शन। दूसरा, उनका रैपिड जनरल नॉलेज ट्रिविया। तीसरा, महान ऐतिहासिक हस्तियों का एक्सप्लोरेशन। और आखिर में कल्चरल सेलिब्रेशंस और उनकी शानदार कम्युनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी वेलकम टू हिस्ट्री टॉपर। असल में इनका कंटेंट किसी एक ही टॉपिक तक सीमित नहीं है। इसमें आपको बेसिक जीके, हिस्टोरिकल फिगर्स, लैंडमार्क्स और ज्योग्राफी और साथ ही कल्चर व कम्युनिटी का एक बहुत ही कमाल का और बैलेंस्ड मिक्स देखने को मिलेगा। और यही बैलेंस ना एग्जाम की तैयारी के लिए इसे एक कंप्लीट पैकेज बना देता है। और हाँ, कंसिस्टेंसी का रिजल्ट देखिए। सिर्फ 1604 वीडियोस के साथ 11,600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। हाल ही में इन्होंने 10,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन भी पार किया है। ये साफ दिखाता है कि स्टूडेंट्स को इनका MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। एक बहुत ही डेडिकेटेड कम्युनिटी बन चुकी है इनकी। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, रैपिड जनरल नॉलेज ट्रिविया। एग्जाम्स में ना सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, एक्टिव रिकॉल बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अचानक से ये सवाल सामने आ जाएं, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है, तो दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, बल्कि एग्जाम हॉल वाले प्रेशर को हैंडल करने की एक छोटी सी प्रैक्टिस है। ऐसे सवालों के जवाब तो बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। इसी स्पीड को बरकरार रखते हुए एक और ट्रिविया देखते हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? इस तरह के जो क्विक और फास्ट पेस सवाल होते हैं वो एस्पिरेंट्स के दिमाग को बिल्कुल शार्प और अप टू डेट रखते हैं। और यकीन मानिए, कई बार ये छोटे छोटे फैक्ट्स बड़े एग्जाम्स में गेम चेंजर साबित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है, या फिर क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सुनने में ये बहुत ही आम से सवाल लग सकते हैं, लेकिन असली कमाल यही है कि इन रोजमर्रा की बातों को भी एग्जाम के नजरिए से कितने बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। इससे सीखने का जो प्रोसेस है वो बोरिंग नहीं लगता, बल्कि काफी इंटरैक्टिव हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, ऐतिहासिक हस्तियों और महान आइकन्स का एक्सप्लोरेशन। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी महान हस्तियों की जीवनी को बिल्कुल न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव तरीके से पेश किया गया है। इसका सीधा फोकस UPSC या SSC जैसे एग्जाम्स की तैयारी है। कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स और MCQs। और इन डीप डाइव वीडियोस की डिमांड भी सच में हैरान करने वाली है। महात्मा गांधी वाले कंटेंट पर 2,76,000 व्यूज और सुभाष चंद्र बोस वाले पर 1,74,000। ये नंबर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत हैं कि स्टूडेंट्स बायोग्राफिकल फैक्ट्स को इस तरह के स्ट्रक्चर्ड क्विज फॉर्मेट में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो रिगरस और क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच है ना, वो सिर्फ हस्तियों तक ही सीमित नहीं है। ताजमहल के ट्रिकी एग्जाम क्वेश्चंस हो, केदारनाथ मंदिर के टॉप 20 वायरल MCQs हो, या फिर बुर्ज खलीफा के 2026 के वायरल क्वेश्चन, हर बड़े लैंडमार्क को बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया गया है। कुछ भी छूटता नहीं है। अब रुक करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन का, कल्चरल सेलिब्रेशंस और कम्युनिटी। यहाँ नॉलेज सिर्फ क्विज तक नहीं रुकती। अब जरा इस कम्युनिटी पोल को ही देख लीजिए। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? ये सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पर एंगेज रखने की, उन्हें मोटिवेटेड रखने की एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है।
2026 के गणतंत्र दिवस पर उनका मैसेज भी कुछ ऐसा ही था कि 26 जनवरी जिस दिन भारत ने अपना संविधान अपनाया, आइए अपने वीर शहीदों और संविधान निर्माताओं को याद करें। ये देशभक्ति और कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस का एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये एस्पिरेंट्स को याद दिलाता है कि वो जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, और कम्युनिटी को सपोर्ट करने का उनका तरीका भी बहुत ही पॉजिटिव है। 2026 की सरस्वती पूजा का ये मैसेज देखिए, जहां वो स्टूडेंट्स के लिए ज्ञान, बुद्धि और सफलता की कामना करते हैं। ये सच में एक सच्चे मेंटर वाली फीलिंग देता है, जो हर एक स्टूडेंट की जर्नी में उनका हौसला बढ़ा रहा हो। चाहे मकर संक्रांति की बधाइयां हों, नए साल की शुभकामनाएं हों, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर के होम स्टेट जैसे डेली पोल्स हों, ये सारी चीज़ें मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं जहां पढ़ाई का भी बोझ नहीं लगती। स्टूडेंट्स साल भर मोटिवेटेड रहते हैं और कल्चरली भी कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इतिहास और जनरल नॉलेज का ये समंदर सच में बहुत विशाल है। इतनी सारी हस्तियों, इतने सारे लैंडमार्क्स और फैक्ट्स को देखने के बाद ये सवाल तो दिमाग में आता ही है कि इतने सारे टॉपिक्स में से वो कौन सा विषय होगा जो आपकी अगली बड़ी परीक्षा क्रैक करने की मास्टर चाबी साबित होगा। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।